हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके रोज़ के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगा। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे ताले और चाबी को लेकर है। हमारे पास 2 रंग की या 3 रंग की एक जैसी ही ताले हो जाती हैं, उसकी सेम चाबी भी रहती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि कौन-सी चाबी किस ताले की है। कभी-कभी हमें बाहर जाना होता है और हमें दोनों ताले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कौन-सी चाबी किस ताले की है। कभी-कभी अगर हम अपने बच्चों को या बड़ों को खोलने के लिए दे देते तो उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी चाबी किस ताले की है। तो हम यहाँ पे लेंगे नेल पेंट और हम चाबी पर और ताले दोनों पर नेल पेंट को लगा देंगे। इससे क्या हो कि हमें समझ में आएगा कि कौन सी चाबी किस ताले की है। और फिर नेल पेंट लगाने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा ताला या चाबी है तो आप अलग अलग तरह की नेल पेंट उस पर लगा सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चाबी किस ताले की है। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आई। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे मोबाइल चार्जर्स की वायर को लेकर। क्या होता है कि जब भी हम मोबाइल चार्जर यूज करते हैं तो कभी कभी जब वो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर के हिस्से में वो थोड़ा सा टूटने लगता है। और जो मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर होता है वो जल्दी मिलता भी नहीं है, तो इसे हमें अच्छे से भी रखना होता है। तो हम क्या करेंगे कि रबड़ लेंगे, जो मिठाई वगैरह आती है उसमें जो रबड़ लगी होती है उसी रबड़ का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें रबड़ लेकर मोबाइल चार्जर के ऊपर के हिस्से पर इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से ऊपर का जो हिस्सा होगा वो इससे कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रबड़ को यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपके एक रबड़ से काम नहीं चला तो 2 या 3 भी लगा सकती हैं। इस तरह से मोबाइल जो चार्जर का वायर है ऊपर की तरफ इस तरह से कवर हो जाएगा और वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। और अगर टूटा है तो भी इसे इस तरह से कवर हम करके रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है अदरक को लेकर। कभी कभी हम मार्केट से बहुत ज़्यादा मात्रा में अदरक खरीद कर ले आते हैं और अभी सर्दियों का सीज़न भी है तो हमें अदरक की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर अदरक ज़्यादा मात्रा में ख़रीद कर ले आए हैं तो उसे इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम एक कांच का जार लेंगे, उसमें अदरक को डाल देंगे, उसमें हमें पानी डाल देना है। तो पानी हमें इतना डालना है कि अदरक उसमें डूब जाए और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा फ्रेंड कि इसे हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। इससे जो आपका अदरक है बहुत लंबे समय तक स्टोर रहेगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 से 20 तुलसी की पत्ती ले ली है और थोड़ा सा यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लेंगे। तो अभी सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया फ्रेंड, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी की समस्या हो जाती है और वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो हम यहाँ पे घरेलू उपाय से उसे ठीक करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो तुलसी का पत्ता लिया है, जो अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे खलबट्टे में इस तरह से कूट लेंगे। तो हम उसे बारीक पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे। हमें इसका रस निकालना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है। अब इसे हम छान कर इसका रस निकालेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे चाय छन्नी या किसी सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा फ्रेंड कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच इसका रस आसान तरीके से निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हम इसका रस निकाल लेंगे। तो हम जो सलूशन बना रहे हैं फ्रेंड वो बहुत ही पावरफुल सलूशन है। आपकी जैसी भी सर्दी जुकाम या खांसी होगी वो बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाएगी। और जो इसके खुरचन है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, उसे आप चाय वगैरह में डाल दीजिएगा। चाय का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी हेल्दी चाय बनकर यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने रस को निकाल लिया है। अब इसमें 1.5 चम्मच हम इसमें शहद को डाल देंगे, उसे अच्छे तरह से मिला लेंगे। तो जो शहद है वो भी बहुत ही
फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमारा जो सॉल्यूशन है बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप चाहे जिसे भी इसे दे रही हैं तो देने से पहले इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। अगर बच्चों को दे रही हैं तो 1 चम्मच, दिन में 2 या 3 टाइम इसे पिला दीजिए। अगर बड़े को दे रही हैं तो 2 चम्मच। आप ये देखेंगे कि 2 से 3 खुराक में ही इसका असर होने लगता है। चाहे जैसी भी सर्दी जुकाम और खांसी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा। अब इसे हमने घर की चीज़ों से बनाया है तो नुकसान भी नहीं करेगा। हम सभी को पता है कि तुलसी में, अदरक में और शहद में कितने औषधीय गुण होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों में अक्सर अगर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम और खांसी लग जाता है। और छोटे बच्चे को हम दवा भी नहीं दे सकते हैं ज़्यादा। तो ये जो नुस्खा है इसे आप बनाकर घर पे तैयार करके रख लीजिए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आप इसे 2 से 3 खुराक पिलाएं। उसमें इसे काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। बच्चे की जो सर्दी है, जुकाम है, खांसी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिटॉल साबुन लिया है। तो इसे हमें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो साबुन आप ले थोड़ा सा खुशबू वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा फ्रेंड कि यहाँ पे हमें कपड़े वाला साबुन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमने डिटॉल साबुन लिया है, इसमें थोड़ी सी खुशबू होती है तो हमें ज़्यादा ग्रेट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम कपूर मिलाएंगे। तो कपूर की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और कपूर डालकर दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक दिया लेंगे और साबुन और कपूर जो हमने मिला कर रखा है उसे दिए में हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक मोजा लेंगे और मोजे को हम दिए में इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से हमें डाल देना है। तो आप यहाँ पे कपड़ा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मोजा ही सही रहता है क्योंकि मोजे में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिससे क्या हो कि इसकी खुशबू मोजे से अच्छे से निकलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे हम एक रबड़ लेंगे और इसे पीछे की तरफ से हम बांध देंगे। आप चाहे तो इसमें गांठ भी लगा सकती हैं। तो इसका इस्तेमाल हम अपने अलमारी में जहाँ कपड़े वगैरह रखते हैं। तो बरसात में या ठंडी के दिन में भी कपड़े से काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है। सर्दियों वाला कपड़े जब भी हम निकालते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है। तो आप अपने कपड़े के अलमारी में इसे रख दीजिए। इसकी भीनी भीनी खुशबू इसके जो छिद्र हैं मोजे के उससे निकलते रहेंगे। इससे आपके कपड़ों की जो बैड स्मेल है वो भी चली जाएगी और आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी। तो इस तरह से आप जहाँ कपड़े रखते हैं इसे वहाँ पे रख दीजिए। इसमें जो साबुन है डिटॉल और जो हमने साबुन लिया है और जो कपूर है उसकी बहुत अच्छी खुशबू इससे निकलती रहेगी। तो जहाँ भी आप इसे रखेंगे अपने कपड़े के अलमारी में आपके कपड़े से भी बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी। तो है ना कमाल की टिप्स फ्रेंड। तो अगला है सर्दियों में बर्तन धोने को लेकर। सर्दियों में बर्तन धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड। टंकी का जो पानी होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, हमें बर्तन धोने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह की एक पॉलीथीन बैग लेंगे। तो हम 2 ले लेंगे। तो वही पॉलीथीन बैग जिसमें हम सब्जी वगैरह लाते हैं पतले वाला। तो इस तरह से हम हाथों में उसे पहन लेंगे। आप कंगन या चूड़ी से इसे दबा सकती हैं या इसे बांध भी सकती हैं। तो मैंने इसे बांध लिया है। तो इस तरह से आप पॉलीथीन बैग पहन कर अगर बर्तन धोएंगी तो आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं, मैं आपको खोल कर भी दिखाऊंगी। इस तरह से आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और आप ढेर सारे बर्तन धो लेंगे। तो मेरे यहाँ बहुत बर्तन जमा हो गए थे, मैंने सारे बर्तन इस तरह से धोए हैं और मेरे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं। तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो हाथ है बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत सारे बर्तन धो सकते हैं बिना हाथ को गीला किए। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।